सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमारा रिवीजन चल रहा है और इसी रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो है अगला प्रश्न वह है पेड़ों का महत्व। इस विषय पर आपको वाक्य लिखने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, है ना। हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत अधिक महत्व है। तो इनका पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। पेड़ों का महत्व। पेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो पेड़ों से हमारी पृथ्वी की सुंदरता बढ़ती है। पेड़ों से हर तरफ हरियाली रहती है। पेड़ों से अनेक लाभकारी वस्तुएं मिलती हैं। पेड़ों से हमें प्राणदायिनी शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों के बीज, फल, फूल, पत्तियां, शाखाएं, तना, जड़ आदि सब हमारे काम आते हैं। पेड़ों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ, लोबान, गोंद, रबड़ आदि मिलते हैं। पेड़ों से ही कागज़ बनाने की लुगदी तैयार की जाती है। पेड़ों से दरवाजे, चौखट, फर्नीचर आदि बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। यह किसी का बना खाना नहीं खाते हैं, बल्कि यह अपना खाना स्वयं ही सूर्य से प्रकाश लेकर बनाते हैं। इसलिए पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। हमें हर जगह पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारा संसार सदा हरा भरा रहे। तो जो पेड़ हैं वे हमारी पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पेड़ों से हमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। ताज़ी हवा जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन, वह हमें पेड़ों से मिलती है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो वे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे हम वायु के रूप में हम लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं। पेड़ों के बीज, फल, फूल, पत्तियां आदि सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। पेड़ों से हमें औषधियाँ मिलती है, गोंद, रबड़ आदि मिलती है। जो कागज़ बनता है वह भी पेड़ों की, कागज़ की जो लुगदी बनती है तो वह पेड़ों के द्वारा ही तैयार की जाती है। पेड़ों से फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। और जो पेड़ हैं वह अपना खाना स्वयं सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं। आगे, किसने कहा, किससे कहा। हमें यह काम कब करना है। किसने कहा, मुदित ने कहा। और किससे कहा, प्रधानाचार्य से कहा। हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। सचिन ने कहा। किससे कहा, मुदित से कहा। नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। किसने कहा, मुदित ने कहा। किससे कहा, सचिन से कहा। यह तो मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट है, किसने कहा था, प्रधानाचार्य ने कहा। किससे, मुदित व सचिन से। बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है, प्रधानाचार्य ने कहा। किससे कहा, सचिन व मुदित से कहा। आगे, रेवड़ी लेना कितनी खुशबूदार है। किसने कहा, मोहसिन ने कहा। किससे कहा, हामिद से कहा। क्यों कहा, हामिद ने कोई मिठाई नहीं खरीदी थी, इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए कहा। हम समझते हैं इसकी चालाकी। किसने कहा, महमूद ने कहा। किससे कहा, सब साथियों से कहा। क्यों कहा, हामिद ने कोई पैसा खर्च नहीं किया था, इसलिए कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं। किसने कहा, हामिद ने कहा। किससे कहा, अपनी दादी से कहा। क्यों कहा, उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था, इसलिए कहा। अब अगला प्रश्न है, सही विलोम शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। तो दिन, दिन का उल्टा क्या होता है, रात, दिवस, सूर्य। तो दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात। पीछे, नीचे, ऊपर, आगे। तो पीछे का विलोम क्या होगा, आगे। खत्म, शुरू, समाप्त, विशेष। खत्म का विलोम शब्द होगा शुरू। गंदा, बदबू, कचरा, साफ। तो गंदा का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द साफ। अगला है, वर्ग पहेली में से दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग छांटकर लिखो। तो छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, छात्रा। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या।
बच्चा, बच्ची। माली, माली का उल्टा क्या होगा? मालिन। शेर, शेर का उल्टा होगा शेरनी।